हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर नीट बायोलॉजी मेंटर। चलिए अब हम लोग आगे फर्दर स्टडी करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। आज हम लोग स्टडी करेंगे, समझेंगे मेमरी ग्लैंड, जिसको हम ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक रहेगा मेमरी ग्लैंड, जिसको हम लोग ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ब्रेस्ट जो है फंक्शनल होता है फीमेल में, नॉन फंक्शनल है मेल में। हम लोग में तो नॉन फंक्शनल है और ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ रही है बात? तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, पेयर्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन फीमेल। फीमेल में ही फंक्शनल है, मेल में नॉन फंक्शनल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये भी लिख ही लेना है पॉइंट कि नॉन फंक्शनल इन मेल। क्लियर है? मेमरी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, यानी कि डक्ट उसमें प्रेजेंट है। एंडोक्राइन इज डक्टलेस ग्लैंड, वेयर एज एक्सोक्राइन इज डक्टेड ग्लैंड। तो हमारा मेमरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड कहने का मतलब क्या है? डक्ट इज प्रेजेंट। डक्ट इज प्रेजेंट। समझ में आ रहा है? और मॉडिफिकेशंस है। मेमरी ग्लैंड जो है एपोक्राइन ग्लैंड भी होता है। जब हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, यानी कि एनिमल टिश्यू, वहां ग्लैंड के बारे में चर्चा किए थे कि एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड। तो ये मेमरी ग्लैंड जो है एपोक्राइन ग्लैंड होता है। एपोक्राइन ग्लैंड होता है। डायग्रामेटिकली हम लोग समझते हैं क्या होता है कि सपोज कीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और हम लोग ये भी बात किए थे जब ग्लैंड पढ़ रहे थे एनिमल टिश्यू में कि ग्लैंड्स, ऑल ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ओनली। इस बात का ध्यान है? सारे के सारे ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए, और हम लोग वहां बात किए थे बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये दो चीज से बना होता है, और सारा का सारा एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट रहता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन दो चीज से बना होता है। एक बेसल लेमिना से बना होता है, वहां बात किए थे हम लोग, और एक फिब्रस लेमिना से बना होता है। बेसल लेमिना में ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, whereas in fibrous lamina two types of fibers are present, collagen fiber and reticular fiber। यहाँ कौन सा है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। कौन? बेसल लेमिना। और फिब्रस लेमिना किससे बना होता है? कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर से। क्लैरिटी है? ये क्विक रिकैप करवा दिए हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एनिमल टिश्यू में इस बात का चर्चा किए थे। अब हम लोग देखते हैं कि एपोक्राइन क्या होता है, वहां भी डिस्कस किए थे। सपोज कीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारा सेल प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ इसका कुछ सेक्रेटरी मटेरियल है, ठीक है। एपोक्राइन मतलब होता है कि एपिकल पार्ट जो होता है ना सेल का, लॉस्ट हो जाता है, सेक्रेटरी मैटर। समझ में आ रहा है? अब देखिए,
यहां से क्या हो गया, एपिकल पार्ट लॉस्ट हो गया, एपिकल पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट along with secretory matter, secretory matter। समझ में आ रहा है? यही हुआ एपोक्राइन ग्लैंड। इस बात का ध्यान रखिएगा। एपोक्राइन ग्लैंड कौन है? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इज वन टाइप ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। समझ में आ रहा है? एपोक्राइन कहने का मतलब क्या है? एपिकल पार्ट इज लॉस्ट अलोंग विद देयर सेक्रेटरी मैटर। यहां से देखिए एपेक्स वाला एपिकल पार्ट लॉस्ट हुआ है, ठीक है, क्लैरिटी। और कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन में स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपीट भी आता है, स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपीट भी आता है, स्वेट ग्लैंड ऑफ armpit, this is also a apocrine gland। क्लियर है? स्वेट ग्लैंड ऑफ आर्मपीट। मेमोरी ग्लैंड जो होता है प्यूबर्टी के एज में डेवलप होता है, तो इस बात को भी लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड डेवलप्स एट प्यूबर्टी। और मेमोरी ग्लैंड जो होता है प्रेजेंट होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो होता है ना उसके उस पर प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट ओवर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ रहता है? ओवर पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। इसी को घेर के यहां लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट ओवर पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। डायग्राम में हम लोग इस चीज का और क्लैरिटी लाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, AIPMT सब में पूछा गया है, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड से 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है जो सीक्वेंस ऑफ पाथवे, सॉरी पाथवे ऑफ मिल्क, मिल्क का पाथवे क्या है, मिल्क इजेक्शन जो होता है वो 3-4 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। एम्स में भी पूछा गया, पहले AIPMT होता था उसमें भी पूछा गया, नीट में 2 बार रिपीट हुआ है, रिसेंट ईयर में भी पूछा गया है, ठीक है। इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है पेयर्ड स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कहाँ होता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे। फंक्शनल किस में होगा? फीमेल में फंक्शनल होगा, हम लोगों में नॉन फंक्शनल होगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर नॉन फंक्शनल इन फीमेल। मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि डक्ट प्रेजेंट रहेगा, डक्ट के थ्रू ही मिल्क को सक आउट करेगा बेबी, ठीक है। और ये एपोक्राइन ग्लैंड होता है। एपोक्राइन ग्लैंड मतलब कि सेल के एपिकल पार्ट लॉस्ट होते हैं along with their secretory matter, that is the एपोक्राइन, मीरोक्राइन, होलोक्राइन। होलोक्राइन में पूरा का पूरा secretory matter के साथ पूरा का पूरा सेल ही लॉस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? दैट इज दी होलोक्राइन ग्लैंड। वो ग्लैंड में चर्चा किए थे हम लोग। और ग्लैंड किस चीज से बना होता है? इपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है, ठीक है। और सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? फिब्रस लेमिना और बेसल लेमिना से बना होता है, ठीक है। क्लैरिटी है? इतना राइट डाउन कर लीजिए, इरेज कर दें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये भी लिख लीजिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड भी है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग मेमोरी ग्लैंड को डायग्रामेटिकली देखते हैं, ठीक है।
क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? मेमोरी ग्लैंड, इसी को क्या कहते हैं? ब्रेस्ट कहते हैं। अब इसको डायग्रामेटिकली हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये कट सेक्शन है रिब्स का, कट सेक्शन ऑफ रिब्स, क्लियर। और ये हमारा इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है। और ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, ये जो तीन देख रहे हैं ये हमारा पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। इसी पे हमारा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, इसी पे हमारा क्या रहता है? मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहते हैं, है ना। ये हमारा कट सेक्शन ऑफ रिब्स है और उसके बिटवीन में इंटरकोस्टल मसल्स है, और जहाँ हमारा मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट रहता है उसको, जिस पर प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। यहाँ मेमोरी लोब होते हैं, 10-15 मेमोरी लोब होते हैं, 15 से 20 अमाउंट होता है हर एक ब्रेस्ट में, लेकिन उतना तो बनाना कोई जरूरी नहीं है, तो हम लोग 2-3 बना के उसमें करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मेमोरी लोब हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मेमोरी लोब हो गया, मेमोरी लोब्स, ठीक है। 15 से 20 इसका नंबर होता है हर एक ब्रेस्ट में, और ये कैसा होता है? ग्लैंडुलर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी मेमोरी लोब्स में एल्वियोली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसी मेमोरी लोब्स में एल्वियोली प्रेजेंट रहता है, और एल्वियोली मिल्क के प्रोडक्शन का साइट है, मिल्क प्रोडक्शन साइट एल्वियोली। चलिए ये भी बना लेते हैं। और इसके चारों ओर जो होता है वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ जो है ये हमारा वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट्स हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ फैट्स है, ठीक है। और इसी मेमोरी लोब्स में एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, इसी मेमोरी लोब्स में एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, क्लियर।
ये यहाँ स्वेलन पार्ट है आगे, जिसको मेमोरी एम्पुला भी कहते हैं। ठीक, यहाँ भी रहेगा एल्वियोली, हर एक मेमोरी लोब्स में रहेगा। एल्वियोली के इनर साइड जो होता है, इनर पार्ट, उसको ल्यूमेन कहते हैं। जहाँ मिल्क स्टोरेज होता है, मिल्क का स्टोरेज होता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। ये देखिए हर एक से गया है। ये जो स्वेलन पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? मेमोरी एम्पुला कहते हैं। ठीक है, मेमोरी एम्पुला कहते हैं। फिर वो आगे चल के लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। यहाँ ये हमारा लैक्टिफेरस डक्ट है। ठीक है, और ये निप्पल के बाहर ये ब्लैक पिगमेंटेड एरिया होता है, जिसको एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। ठीक है, मेमोरी लोब कितने हैं? 15 से 20 हैं। इसको क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली क्या है? साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है। साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है। इस एल्वियोली से ट्यूब टाइप का निकला है। ध्यान दीजिए, यहाँ ट्यूब टाइप का निकला है। इसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहेंगे। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर मेमोरी डक्ट बनाता है। फिर वो मेमोरी डक्ट आगे चल के मेमोरी एम्पुला बनाता है। वो फिर लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है। फिर वहां से निप्पल से सक्ड आउट होता है। ठीक है, क्लैरिटी आ रहा है कुछ कुछ? ये हमारा एल्वियोली है, साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन है। और एल्वियोली जो होता है फंक्शनल यूनिट होता है। समझ में आ रहा है? एल्वियोली क्या है? फंक्शनल यूनिट है मेमोरी ग्लैंड का। यही लिख लीजिए, एल्वियोली जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फंक्शनल यूनिट है मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, और इसके अंदर जो होगा एल्वियोली के इनर साइड जो स्पेस रहता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन में क्या होता है? मिल्क का स्टोरेज होता है। यहाँ क्या लिख लीजिए? यही स्टोरेज ऑफ मिल्क। स्टोरेज ऑफ मिल्क। इससे ज्यादा जानना ही नहीं है। एल्वियोली क्या है? साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन और फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। बस डायग्राम में ही हम वहां नोट डाउन कर लिए, ताकि हमको रिवीजन करने में भी आसान हो और कंसेप्ट भी मालूम हो। ये हमारा क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। एल्वियोली से जो निकला है ट्यूब टाइप का, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके एक मेमोरी डक्ट बनाता है। तो हर एक मेमोरी लोब से एक मेमोरी डक्ट निकलेगा। तो मेमोरी लोब का अमाउंट जितना, उतना ही मेमोरी डक्ट का भी अमाउंट होगा। क्लैरिटी आ रहा है? हर एक मेमोरी लोब से एक मेमोरी डक्ट बन रहा है, एक मेमोरी डक्ट बन रहा है, एक मेमोरी डक्ट बन रहा है। अगर एक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं, तो वहां 15 से 20 मेमोरी डक्ट भी होंगे।
क्लैरिटी आ रही है? तो ये हमारा क्या है, मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट का अमाउंट कितना होगा, जितना मेमोरी लोब्स होंगे उतने मेमोरी डक्ट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये फिर आगे मेमोरी डक्ट का आगे स्वेलन पार्ट जो है ये, उसको क्या कहेंगे, मेमोरी एम्पुला कहेंगे। क्या कहेंगे, मेमोरी। वैसे भी बायोलॉजी में किसी डक्ट का स्वेलन पार्ट के लिए एम्पुला वर्ड ही यूज करते हैं। क्लैरिटी है? यहाँ मेमोरी एम्पुला, ठीक है। ये मेमोरी एम्पुला आगे चल के लैक्टिफेरस डक्ट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। ये हमारा लैक्टिफेरस डक्ट बना दिया। क्लैरिटी है? और ये तो हमारा निप्पल हुआ, जहां से बेबी मिल्क को सक करता है, ठीक है। और ये ब्लैक पिगमेंटेड एरिया जो देख रहे हैं निप्पल के चारों साइड, इसको हम लोग एरियोला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं, ठीक है। ये एरियोला जो होता है सीबेशियस यानी कि ऑयली ग्लैंड होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड होते हैं। जिसको ऑयली ग्लैंड भी कहा जाता है, ऑयली ग्लैंड, ठीक है। क्लैरिटी है? तो मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसमें मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स का अमाउंट कितना, 15 से 20, ठीक है। उस मेमोरी लोब्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट रहता है, जहां मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एल्वियोलाई के इनर पार्ट को ल्यूमेन कहते हैं, जहां मिल्क का स्टोरेज होता है, ठीक है। एल्वियोली से ट्यूब निकला है, उसको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके हर एक लोब से एक मेमोरी डक्ट बनाता है, ठीक है। तो जितना मेमोरी लोब्स होंगे ब्रेस्ट में उतने ही मेमोरी डक्ट होंगे। अगर मैंने यहाँ लिखा है मेमोरी लोब्स का अमाउंट 15 से 20 इन ईच, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उतने ही मेमोरी डक्ट भी होंगे। इफ द मेमोरी लोब्स अमाउंट इज 25, then the memory duct amount is also 25। क्लैरिटी है? क्योंकि हर एक लोब से एक मेमोरी डक्ट निकला, वो मेमोरी डक्ट आगे चल के मेमोरी एम्पुला बनाया, जो कि मेमोरी डक्ट का ही स्वेलन पार्ट है, ठीक है। और फिर मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट बना है, उसको लैक्टिफेरस साइनसिस भी कहते हैं, लैक्टिफेरस साइनसिस भी कहते हैं, ठीक है। फिर वहां से निपल में गया, निपल से बेबी मिल्क का शकआउट करता है, ठीक है। निपल के चारों साइड पिगमेंटेड एरिया होता है, जिसको एरियोला कहते हैं। वो बेसिकली सिबेशियस यानी कि ऑयली ग्लैंड होते हैं। क्लैरिटी है? मेमोरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है। किस पर प्रेजेंट रहता है, कौन से मसल्स पे, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे प्रेजेंट रहता है। समझ में आ रहा है? और ये एल्वियोली जो है, एल्वियोली इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका, मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है। और दैट इज द एक्चुअल साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अब सपोज करो इस एल्वियोली में यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, मिल्क का प्रोडक्शन होगा तो कहाँ आएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आएगा। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ आएगा, मेमोरी डक्ट में आएगा। फिर मेमोरी डक्ट से कहाँ आएगा, मेमोरी एम्पुला में आएगा। फिर कहाँ आएगा, लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा। फिर वहां निपल से। यही पाथवे तो ऑफ मिल्क तो है, यही कई बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन, तो यही लिख देते हैं पाथवे ऑफ मिल्क। पाथवे ऑफ मिल्क,
और ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं नीट में, एम्स में। पीवाईक्यू है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बार बार आते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कहां बना मिल्क? एल्वियोली में बना। कहां बना? एल्वियोली में बना। एल्वियोली से कहां आया? एल्वियोली से ट्यूब निकला है, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूब, ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स। मेमोरी ट्यूब्यूल्स, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स बन के एक क्या बना देता है? मेमोरी डक्ट बना देता है। ये हमारा क्या है? मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट से कहां आता है? मेमोरी एम्पुला में, स्वेलन पार्ट जो है, मेमोरी एम्पुला में। उस मेमोरी एम्पुला से कहां आया? लैक्टिफेरस डक्ट में। फिर कहां से कहां गया? निपल से बेबी सकाउट कर लेता है। ठीक है, यही तो पाथवे ऑफ मिल्क हुआ। एल्वियोली में बना, एल्वियोली से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में गया, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में गया, मेमोरी एम्पुला में और लैक्टिफेरस डक्ट, फिर निपल से मिल्क का बेबी क्या कर लिया? सकाउट कर लिया। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? अरे भाई यहां इस एल्वियोली में बना, इस एल्वियोली से मिल्क बना, एल्वियोली में, यहां से कहां आएगा? इसके ट्यूब में ही आएगा, उसका क्या नाम है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। फिर मेमोरी ट्यूब्यूल से कहां आ जाएगा? मेमोरी डक्ट में आएगा। फिर मेमोरी डक्ट से कहां आएगा? यहाँ स्वेलन पार्ट जो है मेमोरी डक्ट का, मेमोरी एम्पुला में आएगा, यहाँ आएगा। फिर लैक्टिफेरस, फिर निपल से। क्लियर? कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है? ये हमारा पाथवे ऑफ मिल्क हुआ, और ये सेवरल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, इसीलिए इस चीज को मन मंदिर मस्तिष्क में सेट कर लेना है अपने को। तो रिपीट कीजिए मेरे साथ, कहां बना है मिल्क? एल्वियोली में, क्योंकि फंक्शनल यूनिट ही है मेमोरी ग्लैंड का। एल्वियोली में मिल्क बना, फिर एल्वियोली से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आया, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट में आया, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्पुला में आया, मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, जिसको लैक्टिफेरस साइनसेस भी कहते हैं, फिर वहां से निपल से सकाउट कर लिया। इस चीज का क्लैरिटी है? ये हमारा डायग्राम है मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं इन सब के बारे में, जो है वैसे तो मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन बनता है। हो गया, पाथवे ऑफ मिल्क बना, ये कॉन्सेप्ट है, पाथवे है जो डायग्रामेटिकली तुमको दिखना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इरेज कर देते हैं। मेमोरी ग्लैंड कहां प्रेजेंट रहता है? किस मसल्स पे? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे। कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, एपोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अब हम कुछ कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे एल्वियोली देखा था, एल्वियोली के बारे में तो मालूम ही है हमको। साइट है, साइट ऑफ, फटाफट लिख लेते हैं, मिल्क प्रोडक्शन। और क्या है? फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? और क्या है? मेमोरी डक्ट के बारे में देख लेते हैं। मेमोरी डक्ट के बारे में क्या बोले? बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर मेमोरी डक्ट बनाता है, और हर एक मेमोरी लोब से एक मेमोरी डक्ट बाहर निकलेगा। क्लैरिटी है? तो लिख लीजिए, सेवरल
memory tubules joins to form memory duct। ठीक बात। और हर एक लोब से एक मेमोरी डक्ट बाहर निकलेगा, है ना। ईच फ्रॉम मेमोरी लोब। ठीक है। अब हम मेमोरी एम्पुला कहते हैं। मेमोरी एम्पुला मेमोरी डक्ट का ही डायलेटेड पार्ट है। मेमोरी एम्पुला, मेमोरी एम्पुला क्या है? डायलेटेड पार्ट ऑफ मेमोरी डक्ट। और एम्पुला वर्ड बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जिस भी डक्ट का स्वेलन और डायलेटेड पार्ट हो जिस डक्ट का, उसके लिए एम्पुला वर्ड यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेमोरी एम्पुला क्या है? डायलेटेड पार्ट ऑफ मेमोरी डक्ट। और अभी गलती से एक चीज बोला चला गया कि लैक्टिफेरस साइनस जो होता है मेमोरी एम्पुला को कहते हैं, ना कि लैक्टिफेरस डक्ट को कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। लैक्टिफेरस डक्ट को लैक्टिफेरस डक्ट ही कहते हैं। इसी मेमोरी एम्पुला को एक्चुअली लैक्टिफेरस साइनसेस कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए सॉरी कि मेरे से गलती बोला चले गया। मेमोरी एम्पुला को ही लैक्टिफेरस साइनसेस कहते हैं, आल्सो कॉल्ड लैक्टिफेरस साइनसेस। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लैक्टिफेरस डक्ट को लैक्टिफेरस साइनसेस नहीं कहते हैं, मेमोरी एम्पुला को ही लैक्टिफेरस साइनसेस कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेमोरी एम्पुला में टेम्पोररी स्टोरेज होता है मिल्क का। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मिल्क। टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ मिल्क। ठीक है। और बहुत सारे मेमोरी डक्ट, मतलब कि मेमोरी डक्ट ज्वाइंस होगा तो वो बना देगा मेमोरी एम्पुला। ठीक है। सेवरल memory duct joins to form memory एम्पुला। और इसी मेमोरी एम्पुला को ही क्या कहते हैं? मेमोरी एम्पुला को ही क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस साइनसेस। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लैक्टिफेरस साइनसेस इसी मेमोरी एम्पुला को कहते हैं, ना कि लैक्टिफेरस डक्ट को। ठीक है। अब हम कुछ हार्मोनल रेगुलेशन चलते हैं, हार्मोनल कंट्रोल चलते हैं मेमोरी ग्लैंड का। ठीक है। अब यहाँ दे दीजिए हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है। फिर से ध्यान रखिएगा, लैक्टिफेरस डक्ट को लैक्टिफेरस साइनसेस नहीं कहते हैं, मेमोरी एम्पुला को ही लैक्टिफेरस साइनसेस कहते हैं। अपने से भी गलती हो सकती है बोलने में, क्लियर है। इसीलिए मैंने उस चीज को रेक्टिफाई कर दिया है कि मेमोरी एम्पुला इज नॉन एज लैक्टिफेरस साइनसेस। ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल में पहला हार्मोन हम लोग देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में जानते हैं।
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, नंबर ऑफ एल्वियोली को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीजेस नंबर ऑफ एल्वियोली, ठीक है। और एक चीज कॉमन सेंस से बताइए, एल्वियोली का नंबर बढ़ेगा तो मिल्क प्रोडक्शन का भी अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन का साइट तो एल्वियोली ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज एल्वियोली। इफ द अमाउंट ऑफ द एल्वियोली increases, then it is obvious the amount of milk production also increases with along with the increase in number of alveoli। तो इसका मतलब मिल्क प्रोडक्शन का अमाउंट भी बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीजेस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है एल्वियोली के नंबर को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से मिल्क प्रोडक्शन का अमाउंट भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा हार्मोन हम लोग देखते हैं प्रोलैक्टिन का, प्रोलैक्टिन जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। एक रिलीजिंग हार्मोन भी है और एक इनहिबिटिंग हार्मोन भी। यहाँ रिलीजिंग की बेसिकली बात करेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, ये मिल्क प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, क्लियर है। और रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर है। और एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसका पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि जो मिल्क इंजेक्शन में मदद करे, रिस्पॉन्सिबल हो। ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन मिल्क इंजेक्शन, helps in milk ejection, क्लियर। ये हमारा पूरा मेमोरी ग्लैंड के बारे में कहानी था, इसको याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा मेमोरी ग्लैंड के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाथवे ऑफ मिल्क का क्वेश्चन पूछा गया है, 4-5 बार पूछा गया है, PYQ है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड हम लोगों में नॉन फंक्शनल है, फंक्शनल किस में है, फीमेल में। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। किस टाइप के ग्लैंड है, फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, थर्ड वन इज एपोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पे प्रेजेंट रहता है। मेमोरी ग्लैंड का फंक्शनल यूनिट एल्वियोली है, उसी एल्वियोली में मिल्क का प्रोडक्शन होता है। उसी मेमोरी एल्वियोली से मेमोरी ट्यूब का एराइज होता है, बहुत सारे मेमोरी ट्यूब मिलके मेमोरी डक्ट बनाएगा, फिर सेवरल मेमोरी डक्ट बनके मेमोरी एम्पुला बनाएगा, फिर से कहते हैं मेमोरी एम्पुला को ही लैक्टिफेरस साइनसेस कहते हैं, ठीक है, क्लैरिटी है, ना कि लैक्टिफेरस डक्ट को। तो मेमोरी एम्पुला बनाया, फिर मेमोरी एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट में गया, फिर वहां से निपल से सक्ड आउट कर लिया। ये पाथवे ऑफ मिल्क है और यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। और ये थोड़ा हार्मोनल कंट्रोल है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एल्वियोली के नंबर को बढ़ाएगा। एल्वियोली का नंबर बढ़ा तो बताओ मिल्क का अमाउंट भी तो बढ़ेगा प्रोडक्शन का, क्योंकि एक्चुअल साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज alveoli. That is why the amount of milk production increases along with the increase in the number of the alveoli. क्लैरिटी है। दूसरा हार्मोन हम लोग पढ़े हैं प्रोलैक्टिन का, जो कि रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये मिल्क प्रोडक्शन में ही काम आता है। थर्ड वन हम लोग हार्मोन पढ़े हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि मिल्क इंजेक्शन में काम आता है। क्लैरिटी है। ये आज पूरा कंप्लीट हो गया हमारा मेमोरी ग्लैंड। इससे बाहर क्वेश्चन नीट में नहीं आएंगे, इतना ही अपने को जानना है। क्लैरिटी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अब 4 लेक्चर बचे हैं, 5 लेक्चर पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में। अब बराबर वीडियो बनेंगे 4-5, ठीक है। इस चीज को राइट डाउन कर लीजिए। सो गुड नाइट एवरीवन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।